शिव भोले भगवान के लाडले मीठे कल्प कल्प मिलने वाले शिव भगवान की इस लीला में पार्ट बजाने वाले परम भाग्यशाली बाबा के बच्चों का जो घर परिवार छोड़ के आए हैं और विशेष दिन मनाने का हूँ या मनाना प्रयोग करूँ या और कुछ कर श्रद्धा सुमन अर्पण करने आए हैं। तो एक प्रकार से ये पारिवारिक सा फंक्शन बन गया। तो आज वातावरण माहौल आपने कुछ गंभीर सा ज़्यादा बना दिया लगता है, क्योंकि आपकी श्रद्धांजलि से कई भावपूर्ण हो गए तो वातावरण भी थोड़ा भावपूर्ण हो गया। और श्रद्धांजलि में श्रद्धा में भाव तो होना ही चाहिए, भाव नहीं तो श्रद्धा फिर कैसी। श्रद्धा उच्च भाव है, उसमें कृतज्ञता का भाव है कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उसको श्रद्धा भाव तो अर्पण करना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो आदमी नहीं। तो इसी कड़ी में अब मेरी भूमिका आसान तो नहीं लगेगी, कठिन सी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा साथ रहने का, पार्ट बजाने का, लौकिक अलौकिक, वो तो मेरा ही पार्ट हुआ। तो एक एक दिन में कितनी बात हो जाए, हर इतने साल में तो कितनी बात होगी। इसलिए वो बात अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो कौन सी छोड़ूं कौन सी बताऊं, सारी बताऊं तो कई दिन लगे। तो ये भी एक कठिनाई है। और बीच बीच में इसी कोई बात आ गई जब मैं रोने लग गया तो फिर क्या होगा, बुरा लगेगा। हक देखा आदमी हो कि नहीं, यूडर सा भी रह जाए, लेकिन सबसे गहरे भाव तो मेरे साथ ही है। तो लेकिन बाबा ने शक्ति दी है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सिखाया है। कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल करूँगा। तो शादी से शुरू करूँ, क्यों, संबंध तो वहाँ से ही शुरू हुआ। क्योंकि जैसे ये ड्रामा वंडरफुल है, संगम युग तो और भी वंडरफुल है, और उसमें विशेष आत्मा, क्योंकि शिव भगवान जब मुझसे मिलने आया, ये कोई छोटी बात नहीं। एक आत्मा के लिए भगवान का आना, और वो दिखने में साधारण, जो किसी बात में नंबर 1 आगे नहीं, उसके पास आना, उसको उठाना जगाना, ये वंडरफुल बात है, कोई मामूली बात नहीं। मैं कोई राजनेता नहीं, मैं कोई सन्यासी नहीं, कोई एक्टर नहीं, एकदम सिंपल वो बाबा का कहना गांवड़े का छोरा, इससे ज़्यादा और क्या। लेकिन भगवान का आना, जो भगवान एक का है, सब जिसका आगे जोड़ी पसारे उसका आना और कमाल करके जाना। तो उस दिन के बाद मैं अपने आप को मामूली नहीं समझता।
और इसकी भी परवाह नहीं, और कोई समझो चाहे ना समझो। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े क्या समझेंगे, आदमी ने ना समझे, मन ने तो समझेंगे। उस दिन के बाद मेरे यहाँ कसूती बैठनी चाहिए कि नहीं। हक मामूली समझू मैं अपने आप ने, मामूली तो की तो यार, जब हाईएस्ट अथॉरिटी मेरे पास आवे है, मामूली तो नहीं हुआ। तो मेरा पार्ट जितना भी है वो सारा उसके बाद बाबा का है। मैं तो अर्पण हो गया उसके बाद, तू जैसे चलाए चलेगा। तो ब्याह से शुरू करता हूँ, फिर बाहर लौट के वहीं आना पड़ेगा ना। ब्याह भी अजीबो गरीब ढंग से, मैं भानगढ़ में सर्विस पर था। ये 69 की बात है। मैं 68 में भानगढ़ में परमानेंट जेबीटी टीचर लग गया था। तो वहाँ की सिचुएशन, अगर आप गए हो कभी, स्कूल के बाहर ही भाग में है एक प्राइमरी स्कूल था, उसकी टक्कर में बीच में मैदान छोड़ के एक नया स्कूल बनाया था एक सेठ ने, मातूराम सेठ के लड़किया ने। उसके इस साइड, पूर्व साइड एक धर्मशाला थी, बहुत बढ़िया धर्मशाला गांव में। दूसरे सेठ ने, जो उसका भाई था लाल जी, उसकी लड़कियां ने बनाई थी। उसके टक्कर में पश्चिम में मंदिर था, मंदिर के साथ एक वो थी, एक बाबा की डेरा, एक अनपढ़ा बाबा रहा करता उसमें। तो इस तरह की सिचुएशन थी। उसमें मंदिर में पुजारी, धर्मशाला में एक नाई, कुआरा पुजारी, रांडा नाई और उस धर्मशाला में मेरा रहना, क्यों मैं भी कुआरा था। सारे इसे इकट्ठे हो गए। कई एक दो खागड़ रहा कर दे उड़ा बनी सी थी, 3 खागड़ हम, एक दो। इस सिचुएशन में उस गांव का एक ठाकरा का लड़का, वो पहलवानी का शौकीन, उसने गांव में कोई उसके जोर करना बोला, उसकी प्रैक्टिस करवाओ ने कुश्ती की, उसने जोर करना बोला। कोई पावर नहीं गांव में, किसी ने बता दिया। अब मास्टर भी एक्सरसाइज करया करे, आसन उसन करया करे, उसने पूछ ले। तो उसके साथ अपनी मन भी के काम था, स्कूल में पढ़ाया, पास टाली और ठीक से भाई। उसमें बाबा रहा, उसमें खाड़ा खोद लिया उसने और उड़े कुश्ती कर दे। और वो दूध लेंदा करते, अच्छा ब्यों था, दूध बादाम पीस प्याज के लेंदा, फिर वो कुश्ती करवाऊँ मन वो दूध प्यावे। तो यो चल रहा था। तो दूबड़दन का एक आदमी, हर एक गांव में इसे हो आग्रह चलम चलम पीनिए, बाबे बूब्या दौरे बैठनिए। उड़ा आ गया घूमता फिरता। तो उसने देखा भाई यार कुश्ती काश्ती करे हैं, पूछा यो कौन है, मास्टर है। तो वापस अपने गांव में गया। जब वो मेरे ससुरे के नज़दीक का ही था, माता जी का बाबा लागे था नेग में। जिक्र करया भाई तू हंड फिर है किते कोई छोरा बता ने। बोला छोरा तो मैं देख आया, भानगढ़ में मास्टर लाग रहा है और पहलवानी करे, और क्या चाहेगा तू बता। तो वो फिर देखा वाली हुई। हाँ बरली, क्योंकि मेरी स्टेज उस टाइम इसी थी। उससे पहले मैं धन धन सतगुरु वाला सत्संग में था। तो फिर मेरा गुरु ने शरीर छोड़ दिया। ये मखा भगवान तो मिला को नहीं, यू गुरु भी जाता रहा। इतने मैंने टाल कर रखे, माँ ब्याह भी नहीं कराते, उसमें कदे उड़ जेड़ में फंस जावा
अपना भगवान ने पाटो आगे घना काम का लाग है, क्योंकि मैंने भक्ति में सारे ग्रंथ पढ़ रखे थे। अब सबसे बढ़िया काम का तो भगवान है भाई, सबका बेड़ा पार कर दे और उसके देन का ओढ़े को नहीं, ईसा कसूता है भगवान। फिर मैं कहा पहले उसने टूंगे पाछे ब्याह भी उनके काटेंगे, इसमें न्यून घनी रुचि ही नहीं थी। लेकिन गुरु ने शरीर छोड़ दिया, ये मका वो गुरु भी जानता रहा कदिया दुनियादारी वाला भी स्वाद जानता रहे और भगवान भी ना मिले उड़े। फिर यू आ गया, ये मखाले भगवान तो इतना बस का कोई नहीं, यू तो बस का काम है, यू कर जा पहला कुछ ये होगी जो करे। बाबू बेटा बताओ थे, बोला भाई ब्याह में तो इतना खर्चा होगा, और फिर बोला मुकलाव में तो इतना को नहीं हुआ ब्याह जितना, उसमें थोड़ा खर्चा होगा। तो अनजान सा था वो मेरे के साथ, बोला तो बाबू पहला मुकलावा ही कर लिया। तो होगी सगाई सुगई होगी। फिर इसे टाइम फिर और हमारा हेडमास्टर आ गया बदल के, महेंद्रगढ़ कहानी का कुंभ समेत दूर का था। बंसीलाल ने 20 मील दूर भगा दिए थे सारे मास्टर, नजदीक कोई नहीं रहेगा। तो वो भी बंसीलाल का मारा हुआ उड़ा आ गया। गैल उसकी एक साड़ी वह बीएड कर रही, ओनू बोला पंडित जी या मेरी साड़ी है या ब्याह दूंगा, और या भी मास्टर नहीं लाग जाएगी, थम दोनों मास्टर लाग जाओगे, तू पहला रिश्ता छोड़ दे। उसने यार राय दी। फिर मेरे संस्कार तो को नहीं मुखा छोड़ तो बेइज्जती होगी, माँ बाप की भी होगी और मेरी भी तसल्ली डगेगी। या तो मुखा बढ़िया बात को नहीं, तो वह जो होगी जिसी भी है वो तो वह रहेगी। इब को नहीं बदली करा, को नहीं लोभ में नहीं आए। फिर शादी होगी, और शादी क्या होगी, कमाल की बात तो ये होगी मैं खूब पढ़ रहा, सारी पढ़ाई पढ़ रहा, मैं स्कूल वाली भी पढ़ रहा और वो शास्त्र वाली भी पढ़ रहा, गुरु गोसाइया वाली भी पढ़ रहा। मैं ठाडा भरिया पढ़ाई का, वह 0। उसने एक दिन स्कूल का मुंह माथा नहीं देख रहा क्या, ये बात मिले तो कि तोड़ मिले। बड़ी मुश्किल की बात होगी। एक ले वहां जब वो बतलावा तो के बतलावा, बस वह अपनी 2-4 वो बताओ, वह खेती का काम और कोई काम नहीं। कसोरी इकट्ठी अपने गीत गात गा लें कदे बार त्योहार भैयू जकर करे। एक देखवा संतर थी, एक छोटी संतर थी, बड़ी थी, मेरा पल्ला कुछ नहीं पड़े। शास्त्र मेरी पढ़ाई की बताऊं तो उसका पल्ला नहीं पड़े। माँ भी तो बातचीत तो कि मैं मिलती नहीं, अरे या तो गृहस्थी तो हो ही गई। फिर ब्याह पाजनू बोले ना 1 साल पाछे गा लिया करें कि यहाँ टूट होगी रस्म रिवाज की। मैं कोई बात ना, तो आश्चर्य न्यू भी लग गया, यू भाई ओड बुढ़ा हो रहा और हो रहा तगा चाहे ना करता, बहू की कोई लगन नहीं इसका। मैं कोई बात ना, साल पाछे सही ये बात कुछ नहीं। मेरा इतना कोई आकर्षण नहीं था शुरू से ही दुनियादारी का इस प्रकार का। साल भर पाछा मुकलावा होया, आंधी संयोग था वो कश्मीर जाना हो गया, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मिलिट्री में था और कश्मीर में रहा करता, उसकी पोस्टिंग थी, उसके लड़का होया था। अब भाई उस खातिर घी गया ले जाना है, गोंद गांद गाल के ले जाना पहुंचाना है, छुट्टी हुई है थी। ठीक से मकाम डगर जावांगे,
दोनों एक दूसरे शब्दा में कवा तो हमारा हनीमून उड़े उहे बिल्ली के भागा छिका टूटे ना अपना कोई विचार थोड़ी था भाई किते हनीमून बाहर जा उहे खाम मॉडर्न हो गए उनका कुनबा खूब राजी हो गया हो छोरी की किस्मत कितनी बढ़िया देख मुकलावा जानती बटे कश्मीर ले गया उहे बढ़ाई होगी तो उड़े रहे छुट्टियां में घूमे वापस आना ही था फिर इस प्रकार चलते फिर भी इतना शिक्षा का अंतर जबरदस्त था लेकिन कोई झगड़ा वगैरह की बात नहीं क्यों क्या करना मका ठीक से अपना घर गृहस्थी का रोटी पानी का या घर का धंधा करे है मैं अपना पढ़ाई का करूँ हूँ बतान की जरूर से गणी सारी अपना अपना काम कर लेंगे तो फिर उसमें 72 में या कविता होगी क्यों बात करो ना करो बालक तो होंगे फिर संजय हो गया फिर ये बालक 2-2 साल का अंतर पे होंगे चले गए सन आ गया इतने में अपनी पढ़ाई में रही गया मैंने मास्टर लग गया पास धड़ाधड़ एक आए साल एक परीक्षा पास करेंगे होशियारी का मेरा कोई ऑर्डर कोई नहीं लगा था मैंने कितना होशियार हूँ मैंने ना बेरा था तो पढ़ते पढ़ते सन आ गया 76 का ये 70 में ब्याह हुआ था 6 साल की गृहस्थी चले इसमें बालक हो गया 76 में छुट्टी हुई जब ये जा रहे थे बच्चा समेत माता जी अपने घर जा रही थे ले छुट्टी होंगी जब आवेगा और जब हमने ले जाएगा ये सिस्टम था 76 में एक मेरा भाई था दूसरा चाचे का लड़का वो भी मास्टर था उसने प्रभाकर का एग्ज़ाम देना था रोहतक सेंटर था 76 में वो भी मेरा साडू भी है तो हम दोनों उड़े गए मैंने बोर्ड देखा पुराना बैनी स्टैंड होया ग्राउंड 2nd स्टोरी पर था अब भगवान आ रहे हैं श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है इस प्रकार की बात तो मन ने तो भगवान वाला शब्द जब भी लागे था मेरे तो भीतर में किसे बल आ जाओ चाव इतना था भगवान नंबर 1 पर था तो मुखा भाई 40 ने देखेंगे ये क्या क्यों है भगवान के बारे में उड़े डगर के आश्रम था अपनी एक बहन जी थी तो वो रिवाड़ी है अनोखी छोटी थी उस समय वो स्कूल गर्ल थी तो सेंटर पर आए जाकर माँ बाप के से 3 लड़की भी आ जाए जुकर अपने भी तो बात थी बहन जी ने कह दी इनने समझा चित्र समझा जे धड़ा दर्जनों फिट कर रखे थे उसमें समझ हो ना हो रट्टा जरूर था समझाती एक सारे चित्रों पर एक चित्र मेरे रड़क गया माया तो नई बात हुई क्यों गीता वाला गीता कृष्ण ने सुनाई नहीं कृष्ण भगवान ने को नहीं कृष्ण द्वापर में नहीं आया गीता द्वापर में कोई नहीं सुनाई सारा डाल काट गई है गीता इससे पहले किसी ने चैलेंज नहीं करी थी गीता मायो तो बड़ा नया ज्ञान है पुरानी तो मन ने भी पढ़ रखी थी पर ये तो नई बात है बिल्कुल ही नहीं या तो सुनना चाहिए ज्ञान उसका आकर्षण बन गया मायो तो बता दिया 7 दिन सुनना पड़ेगा 1 घंटा रोज का कोर्स है यू जबकि गए थे हम न्यू के लिए मखा बालकान लावांगे यू परीक्षा दे लेगा मैं दोपहर चला जाऊंगा ले आऊंगा वह बात गई आई कोई ससुराल ने भूल गया मैं बच्चे भी ने भूल के न मैं माँ ठीक है ऋण का प्रबंध कराया रोहतक में किते भाई रोज का 1 लेसन देना है
पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, यूं 6 लिए गए, 7वां दिन आ गया। 7वां दिन क्यों है, कैसे योग लगाना, भगवान को क्यों कर याद करा, यूं आस्करी लेसन यूं। तो हम दोनों बैठ गए, वह बहन जी शामी बैठ गई। बहन जी क्या थी, फरिश्ता ही थी एकदम। वो थी भी, वो परिवार पाकिस्तान से आया हुआ था, रोहतक में। जो अजीत भाई अपना नहीं था, जड़ा न्यू का था ना, उसे एक मंदिर में मनो ये चित्र लागे पाए, वो उड़ रहा करते हुए उस बेंजीर के उनके लाए उड़ते हुए। तो वह बैठी और बैठ दी, बोलना शुरू भी नहीं कराया था उसने। 7वें लेसन पे योग आड़े पे भगवान ने क्यों करी योग लगावा, क्यों करी याद करा। जणू कोई मने न्यू कहे थोड़ा ऊपर ने देखिए, गुप्त अंदर अंदर जणू टचिंग आओ, थोड़ा ऊपर ने देखिए, मेरे ऊपर ने छाँच का नहीं, मन ने छाँच का नहीं देखा। छाँच ने दुनिया खत्म, शिव बाबा ही था। जो अपना ये लाइट ना ऊपरली, इसका असली चेतन रूप में, असली रूप में शिव बाबा, ब्रह्मा नहीं था साथ, वो बस। फिर मैं देर दुनिया सब के मैं खत्म, बाबार हूँ, मैं नहीं रहा हूँ, इतना है कि मैं हूँ हर बाबा है। कसूता मिलन हो गया। ऐ शरीरी सारा जुकर ट्रांस में जाऊं, हालत मेरी बदल गई जमाए। वो दोनों तो वह बहन जी और वो भाई भी दोनों देख के किसका तो हो गया कि मैं कितनी बार बैठे मेरे दौरा। वो अपना उठ के बरंडे में जा बैठे, अगियो तो भाई उठेगा जब उठेगा, मन कोई होश को नहीं, दुनियादारी का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। बाबा तो अपना मार के झटका दिखा के अपना रूप बिना बोली कई चीज समझा दी मेरे तई। देख मैं जड़ चीज नहीं हूँ जो कर सूरज की जा, मैं चेतन हूँ जो कर किसी की आंख में देखा बेरा नहीं पड़ जाए, यू जीव है मर रहा बेरा पटा है ना। यूं उसने बताया मैं चेतन हूँ, और गया कर गया काम होता अपना। फिर मन न्यू आया कि हाँ मैं कित आया था। ये सुना तो मैंने पहले भी है, लेकिन क्योंकि बाबा के नए नए बच्चे अंधेरे हैं तो प्रसंग बस सुनाना आवश्यक समझूं। जो कर बाबा हर मुरली में कह दे तुम आत्मा हो, हैं घनी चीज न्यू लागे बाबा रोज वही बात कहे। तो फिर बाबा जाया पाछे मन न्यू हो गया कि हाँ आड़ा आया था सेंटर पे हूँ मैं, और फिर देखा हाँ शरीर भी है, पर ना पलक झपके ना बोल लिकड़े, ऐ शरीरी अवस्था होगी, बना गया बिंदु रूप अवस्था। सहज उठा, उठा जागा, और धीरे धीरे वो उड़े बैठा पाया है ओ भाई। धीरे धीरे जीने तो तला उतरे, आगे जड़े ठिकाना था बोल चाल थी ना, क्यों आवाज से खत्म, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में चले गए, उड़े का था खेल। उतर के चालू, सारी दुनिया के आदमी शहर के भीड़ में कलबलाट सजनू कीड़े कीड़े चल रहे हैं। आदमी कौन दिखे, आदमी हुए छोटे छोटे जीव जंतु से दिखे, हंड दे फिर दे। और मैं इस डाल चालू जो कर आकाश मार्ग तक जाऊं, धीरे धीरे उतरा चाल्या जा जो कर दस्ता चाल्या करन शुरू या चाल तो बाबा कह तुम्हारी चाल भी एकदम फरिश्ता जैसी होनी चाहिए। वो चाल हुआ थी, ठिकाना पर गए, ना भूख रही ना नींद रही, आत्मा ने कह दिया बस पाना था वो पा लिया,
इब बनी बात। सवेरे फिर